वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ऑन चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हमने कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स गिवन आपको e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 वेयर a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, देन एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। तो ऑप्शंस आपके सामने में। हालांकि आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट अप करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स x की जगह पे कुछ वैल्यूज़ आप अपने मन से रख लीजिए और a की जगह पे कुछ वैल्यूज़ अपने मन से रख लीजिए। जैसे a ग्रेटर देन 2 है तो 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए a की जगह पे। ठीक है, 3 ले लिया, 4 ले लिया, जो आपकी मर्जी है। x की जगह पे अपने अकॉर्डिंग आप 0, 1 इस तरीके से वैल्यूज पुट अप करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसे डायरेक्टली भी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं आपका ये। एफ एक्स आपको गिवन है, ठीक है, हमने क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब बताइए मुझे, एफ एक्स आपका है ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स की जगह पर जाएगा माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इस तरीके से आ जाएगा। अपॉन में 2 वैसे ही है, और उसके बाद प्लस एफ एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह पे एक्स माइनस वाई आ गया। बस ये ध्यान रखना आपने, ए टू दी पावर यहाँ भी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, माइनस अपनी जगह पे वैसे ही है, अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, व्हाट यू विल गेट। अब देखिए, ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई को हम तोड़ के लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, अगर इसको ब्रैकेट को तोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, तो ए टू दी पावर हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू ए टू दी पावर माइनस वाई। ठीक है, एंड इसके अपॉन में 2 था, 2 तो सबके अपॉन में है। इसके बाद ए टू दी पावर एक्स इंटू ये आ जाएगा आपका ए टू दी पावर माइनस वाई, प्लस यहाँ आ जाएगा ए टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ ए टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए टू दी पावर इंटू ए टू दी पावर प्लस वाई, और पूरे के अपॉन में अगर हम 2 लिख दें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर में 2 था। अब देखिए आप यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, फर्स्ट और फोर्थ वाले टर्म को देखिए, ए टू दी पावर वाई और ए टू दी पावर वाई, अगर हम इनमें से कॉमन ले लें तो ए टू दी पावर वाई कॉमन ले लिया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स, फर्स्ट और फोर्थ टर्म से। ओके, सेकेंड और थर्ड टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, ए टू दी पावर माइनस वाई, ए टू दी पावर माइनस वाई कॉमन लिया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स, और पूरे के ऊपर हमने लिख दिया 2। ओके, फिर आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ चुके हैं यहाँ, ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ भी आपका ए टू दी पावर आगे पीछे लिखने पे ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन लीजिए, ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स, बचा क्या, ए टू दी पावर वाई प्लस ए टू दी पावर माइनस वाई, और पूरे के अपॉन में आपका 2 है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम देख रहे होंगे यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो जो नीचे में डिनोमीटर वाला 2 है, अभी दोनों के नीचे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मुझे एक और 2 की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि 2 दोनों के नीचे आ जाए। अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 लिखता हूँ तो यहाँ ऊपर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर में। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। अभी 2 अपनी जगह पे है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ एक्स, और ए टू दी पावर वाई प्लस ए टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2 को लिख दूंगा एफ वाई। ठीक है, तो 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ वाई ये आपका आ चुका है। सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 देखिए आप, लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन -3 to 5। मीन्स फंक्शन एफ का जो डोमेन है उसमें ये सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, -3 से लेकर के 5 तक, और एक फंक्शन यहाँ पर और गिवन है, लेट जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 3x प्लस 4, देन द डोमेन ऑफ एफ ऑपरेशन जी एक्स हमने निकालना है। तो कंपोजिशन फंक्शन है, और फंक्शन एफ का डोमेन तो हमें गिवन ही है -3 to 5, ये दिमाग में रखना आपने, और जी एक्स आपको यहाँ पे गिवन है।
तो एफ ऑपरेशन जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जी एक्स हमें गिवन ही है, जी एक्स इज़ व्हाट, मोड ऑफ 3x + 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पे फंक्शन f का डोमेन जो है -3 से 5 तक है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए आपकी 3x + 4 का जो मॉडुलस होगा वो लाई करेगा कहाँ से, विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। अब x की वो सारी वैल्यूज़ जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर ले, ओके। तो x की वो सारी वैल्यूज़ जो इस पर्टिकुलर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी, वही आपका वो सारी x की वैल्यूज़ ही डोमेन में आएंगी इसके f ऑपरेशन जी एक्स की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट, जब इस इनइक्वलिटी को हम सॉल्व करेंगे तब जाके वो x की वैल्यूज़ आएंगी और वही आपका डोमेन बनेगा f ऑपरेशन जी एक्स का। तो अब इसको निकालने के लिए मॉडुलस हटाने हैं, तो मॉडुलस हटाने के लिए यहाँ पे दो साइन आएंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो प्लस साइन लेने पर, एक बार प्लस का साइन लिया हमने, तो प्लस साइन लेने पे क्या आ जाएगा, -3 लेस देन और इक्वल टू +3x + 4, ये आ जाएगा आपका लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पर +4 हमने हटाने हैं, तो +4 हटाने के लिए सब में क्या करेंगे, -4, तो सब में ऐड करेंगे -4, तो -3 - 4 -7 हो जाएगा एंड लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 5 + -4 आपका आ जाएगा 1, ठीक है। फिर x के साथ 3 है, 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, तो -7/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स यहाँ पे x की ये सारी वैल्यूज़ आ गई, कहाँ से कहाँ तक, -7/3 से लेकर के 1/3 तक, ठीक है। ये सारी x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें और सॉल्व करना है, अब माइनस का साइन लेना है, तो माइनस का साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 लेस देन और इक्वल टू, अब मॉडुलस के बाद जब माइनस लगाऊंगा मैं तो ये बन जाएगा आपका -3x -4 लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -4 को हमने हटाने हैं, तो क्या करेंगे, +4 ऐड करना पड़ेगा सब में, तो +4 ऐड कीजिए तो व्हाट यू विल गेट, +1 लेस देन और इक्वल टू -3x लेस देन और इक्वल टू 5 + 4, ये आपका आ गया 9, ठीक है। फिर उसके बाद -3 हटाने तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नेगेटिव नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो गया, ये वाला साइन भी आपका चेंज हो जाएगा, पलट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/-3 दैट मीन्स -1/3, और यहाँ आपका x आ गया, और 9/-3 आपका बन जाएगा -3, ओके। तो यहाँ से इसी नंबर लाइन पे जो हमने बनाया था इसमें इन नंबर्स को आप प्लॉट कीजिए, कहाँ पाएंगे, -1/3 कहाँ पाएगा, तो -7/3 का मतलब तो आपका कितना हो गया, -7/3 का मतलब हो गया -2 पॉइंट समथिंग, और -3 से पहले आएगा, फिर तो -3 यहाँ आएगा, -3 से पहले आएगा -7/3 से, और -1/3 -7/3 के बाद आएगा, और 1/3 से पहले आएगा, तो -1/3 यहाँ ले लिया हमने। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा मीन्स x की ये सारी वैल्यूज़ आ गई इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। इस वाले इनइक्वलिटी को सॉल्व करने पे ये आ गया। अब इन दोनों में से पूरा यूनियन करेंगे हम, तो x की ये सारी जो भी वैल्यूज़ आ रखी वही बनेंगी आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑपरेशन जी एक्स। मीन्स कहाँ से कहाँ तक आ गई वैल्यूज़, -3 से लेकर के 1/3 तक ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो यही इसका डोमेन बन जाएगा f ऑपरेशन जी एक्स का, दैट मीन्स -3 क्लोज ब्रैकेट से लेकर के +1/3 क्लोज्ड, और इनके बीच के सारे रियल नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं दोनों का यूनियन करने पे। मीन्स पहली वाली जो आपने x की वैल्यूज़ निकाली और दूसरे वाली जो x की वैल्यूज़ निकाली प्लस माइनस का साइन लेते हुए, तो दोनों का यूनियन करने पे जो पूरे x की वैल्यूज़ आ गई वही डोमेन बन गया f ऑपरेशन जी एक्स का, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे b विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, लेट f(x) इक्वल टू α(x)/x+1 x नॉट इक्वल टू -1 देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ f ऑफ f(x) इक्वल टू x। मीन्स अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए f ऑफ f(x) x के बराबर आएगा। f(x) तो हमें ऑलरेडी गिवन है, f ऑफ f(x) क्या बनेगा, फिर f ऑफ f(x) क्या बन जाएगा, हम x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, f(x) लिख देते हैं, जाहिर सी बात है f(x) इक्वल टू α(x)/x+1 है, तो f ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू x की जगह पे लिख दिया f(x) अपॉन x की जगह पे फिर f(x) लिख दिया नीचे में और +1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, अल्फ़ा इंटू f(x) है आपका है α(x) अपॉन x+1 है,
और नीचे में एफ एक्स लिख दिया अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। नीचे में डिनोमिनेटर में आप नीचे जो आपका है फ्रैक्शंस, इनमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इनका एक्स प्लस वन ही आएगा। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हुआ तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस वन। ये आ गई ये आ गया आपका एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। और हमें गिवन है कि एफ ऑफ एफ एक्स जो है आपका एक्स के बराबर होना चाहिए। अब एफ ऑफ एफ एक्स माने अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस वन जो है एक्स के बराबर आना चाहिए। एक्स के बराबर आना चाहिए अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन से चलेंगे आप, तो ऑप्शन से आपका डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू के लिए जो आपका ये एक्स के बराबर आएगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो अगर रूट टू रखूँगा तो रूट टू रखने पे कभी भी आपका इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, कॉमन सेंस है, अगर डायरेक्टली भी आप दिमाग लगाते हैं तो रूट टू से तो कभी नहीं आएगा ये एक्स के बराबर, ना ही माइनस रूट टू से आएगा, ना ही वन से आएगा। सीधे माइनस वन में दिमाग लगाइए तो माइनस वन रखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन एक्स हो गया, अपॉन नीचे में आपका माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वन, और इसको सॉल्व करने पे आपका एक्स अपॉन वन माने एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर आ चुका है अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू की वजह से, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वन की वजह से। सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और कंडीशन यहाँ गिवन है कि ए लेस देन जीरो है और ए की वैल्यू वन के बराबर नहीं है। तो एफ एक्स को वाई के बराबर मान लेते हैं, फिर यहाँ वाई इक्वल टू एफ एक्स की जगह वाई लिख दिया, मीन्स एफ एक्स को वाई के बराबर मान लिया है हमने, लॉग बेस ए एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका ये था, ठीक है। अब लॉग हटाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ए टू दी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग हमने हटा दिया, ये बन गया ए टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ हमने x को y के टर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स x को अकेला करना है, उसको फिर y के टर्म में लाना है। अब ऐसा करना तो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, फिर x है। अब यहाँ इस तक कोई ऐसा तरीका तो नहीं है जिसकी वजह से हम इसको डायरेक्टली सीधे सॉल्व कर लें। अब इसको थोड़ा घुमा फिरा करके इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, ए टू दी पावर वाई पावर में जो है माइनस वन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी पावर में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ पावर में माइनस वन हमने ले लिया, मीन्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये बन गया आपका ए टू दी पावर माइनस वाई, और ये बन जाएगा आपका वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, इसको फर्दर रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे में बनेगा आपका ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ले देखिए सॉल्व करके लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वन आपका बच जाएगा लास्ट में नीचे में, मीन्स ए टू दी पावर माइनस वन माइनस वाई इक्वल टू इतना आ गया, और ए टू दी पावर माइनस वाई आपका ले देगी क्या हो जाएगा, माइनस को ऊपर भेजिए तो ये आपका माइनस एक्स बन गया, और माइनस माइनस ये बन गया आपका प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए टू दी पावर माइनस वाई ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए ये सारा उपाय किया गया है, मीन्स ये आपका जो इक्वेशन वन है आपका देख रहे होंगे, और इक्वेशन टू ये आपका देख रहे होंगे ए टू दी पावर वाई और ए टू दी पावर माइनस वाई वाला। इसमें जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ तो ऊपर में प्लस है, ठीक है, और नीचे में आपका नीचे भी प्लस ही है। तो इन दोनों को हटाने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए टू दी पावर वाई माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई, दोनों इक्वेशन को घटा दिया, तो आ जाएगा क्या आपके पास एक्स माइनस माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो गया, और ये दोनों आपके जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ईजी तरीके से, 2x इक्वल टू ए टू दी पावर वाई माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए टू दी पावर वाई माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। तो जो एफ इनवर्स एक्स होगा,
सो देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू कितना, ए टू द पावर वाई और ए टू द पावर माइनस वाई, इनकी जगह एक्स एक्स लिख दीजिए। तो ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यही तरीका होता है इन्वर्स निकालने का। एक्स को वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, और उसके बाद जो वाई था उसकी जगह पे लास्ट में एफ इनवर्स एक्स लिखने वक्त वाई की जगह पे एक्स एक्स यहाँ पे लिख दिए है। तो यही आपका एफ इनवर्स एक्स आ चुका है, ए टू द पावर हाफ टाइम्स ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स। सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, एफ एक्स आपका गिवन है 3x प्लस 10, जी एक्स आपका गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन एफ ऑपरेशन जी का इन्वर्स हमने निकालना है। तो पहले तो एफ ऑपरेशन जी निकाल दीजिए आप। एफ ऑपरेशन जी क्या आएगा, तो एफ ऑपरेशन जी एक्स आपका क्या बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स आपको मालूम है क्या है, जी एक्स इज़ गिवन टू अस एज एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। फिर एफ ऑफ एक्स आपका है 3x प्लस 10, तो 3x की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10, ओके। और उसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 10, और ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये आपका आ गया एफ ऑपरेशन जी एक्स, ठीक। अब इसका हमने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसको y की तरह ट्रीट कर लेता हूँ। लेट y इक्वल टू इतना मान लिया, तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई लिखा हमने, और x को y के टर्म्स कन्वर्ट कीजिए। तो आ गया आपका y माइनस 7 अपॉन 3 टू दी होल पावर 1/2 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका इन्वर्स हो जाएगा। फिर f ऑपरेशन g इन्वर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू y की जगह पे x लिख देंगे यहाँ पे, x माइनस 7 अपॉन 3 टू दी होल पावर 1/2, ओके। तो a विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, लेट एफ एक्स इक्वल टू -1 टू दी होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और उसके बाद हमें गिवन ऑप्शंस रेंज ऑफ f इज़ -1, 1, ये केवल 2 ही एलिमेंट्स आ गए इसके रेंज में। f इज एन इवन फंक्शन, f इज एन ऑड फंक्शन, f इज़ 1, 1 फंक्शन। तो हमने चेक करना ही, तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से, क्या इसका रेंज में ये दोनों एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, एफ एक्स आपको गिवन है इक्वल टू -1 बेस में है और पावर में है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और जहाँ तक हमें मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू आएगी हमेशा इंटीजर के बराबर ही आएगी, मीन्स z के बराबर ही आएगी। मीन्स कहने का मतलब जैसे 0.04 लिखा आपने, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी आती है, 0 के बराबर आएगी। मीन्स 0 क्या है, इंटीजर है। और मैंने 0.48 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी। 0 क्या है, इंटीजर है। या मैंने लिखा -7.41 ये लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -8 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -10 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -10 के बराबर। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर्स आती हैं, ओके। तो जो इसका पावर है यहाँ पे फंक्शन में बेस में तो -1 है, और पावर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और जिसको सॉल्व करने के इंटीजर ही आएगा। इंटीजर हो सकता है ऑड हो या इवन हो, ठीक है। अगर ऑड होगा इंटीजर तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए क्योंकि -1 की पावर पर हमने चेक करना है, तो -1 की पावर में अगर आपका ऑड आ गया, ऑड इंटीजर आ गया, तो इसकी जो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो चेक करते हैं। उस केस में एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी आपकी, चेक करके देखते हैं रफ में, -1 टू दी पावर सपोज कीजिए मैंने -3 ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन -1 टू दी होल पावर 3, और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन -1 दैट इज़ इक्वल टू -1। तो अगर आप और वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं यहाँ पे, केवल मैंने -3 ले रखा, आप -5 ले लीजिए, -7 ले लीजिए, -101 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू -1 ही आएगी ऊपर में ऑड इंटीजर लिखने पे, ठीक है। अगर इवन इंटीजर रखूँगा तो इवन रखने पे क्या आएगा, देखिए इवन रखने पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 टू दी पावर इवन इंटीजर रखने पे। तो इवन रखने पे ये आपका +1 ही आएगा, ये तो कॉमन सेंस ही आपका। -1 की पावर पर आप कुछ भी रख दो, 100 रख दो, 102 रख दो, या -102 रख दो, ठीक है। -1 की पावर चलो हमने लिख दिया -10 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन -1 टू दी पावर +10, तो 1 अपॉन 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। या नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, ये आपकी मर्जी है। ऑड में भी आप चेक कर सकते हैं, हमने नेगेटिव ही रखा था।
आप पॉजिटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर रखिए तो तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया। और ज़ीरो रखने पे तो आपको क्लियर ही है, -1 की पावर में अगर हम ज़ीरो रखें तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, तो ज़ीरो को भी इवन में हमने काउंट कर लिया है। ओके, तो यहाँ से क्लियर है कि f(x) की केवल दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं, या तो -1 के बराबर आएगा f(x) या आपका +1 के बराबर आएगा। तो रेंज ऑफ f इज़ -1, 1। तो इसके अंदर केवल दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, -1 और 1। तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन f R से R में है, मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कोडोमेन इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। और डिफाइन आपका f(x) इक्वल टू 4⁴x प्लस 4 mod of x। ये हमने फाइंड करना है, क्या है, 1 1 है इंटू मैनी 1 इंटू 1 1 ऑन 2 एंड मैनी 1 ऑन 2। तो देखिए पहले तो 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए अगर हम चेक करें यहाँ पे तो हम देखेंगे कि x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए क्या f(x) की वैल्यूज़ भी डिस्टिंक्ट आ रही हैं, मीन्स x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए क्या f(x) की वैल्यूज़ भी डिफरेंट आ रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे केवल जनरल आइडिया लें तो हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि x की हर किसी वैल्यू के लिए f(x) की जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने f ऑफ -1 निकाला, तो f ऑफ -1 कितना आएगा, 4⁻⁻1 दैट इज़ 1/4 प्लस 4 mod ऑफ -1, तो 4 आ गया दैट इज़ 4, और उसको सॉल्व करने पे आ गया 17/4। ठीक है, और f1 निकाला मैंने, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 प्लस 4 mod ऑफ 1 दैट इज़ 1, 4 दैट इज़ इक्वल टू 8। तो आप देख रहे होंगे इन्हीं केवल दो वैल्यूज़ में हमने देखा कि वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट आ रही है। अगर f0 निकालूँ मैं तो f0 कितना आ जाएगा, 4 1 प्लस 4 mod ऑफ 0 दैट इज़ 1, तो ये आपका आ गया 2। ओके, और वैसे अगर आप और कोई रियल नंबर्स लेते हैं तो आप देखेंगे हर किसी रियल नंबर के लिए f(x) की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिफरेंट आएंगी। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये फंक्शन जो है 1 1 ही होगा। ओके, ऐसा कुछ हमें मिल नहीं रहा है कि कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं जिनकी वजह से f(x) की जो वैल्यूज़ आई सेम आ जाए। ओके, तो 1 1 तो क्लियर हो गया कि फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हमारा क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन इक्वल आना चाहिए। तो रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें हम तो ये जो फंक्शन इसका रेंज क्या बनेगा, तो फंक्शन आपका f(x) है। ठीक है, फंक्शन f(x) है और ये आपका गिवन है 4⁻x प्लस 4 mod ऑफ x। ठीक है, ये आपका गिवन फंक्शन है। अगर आप देखें तो f(x) की जो वैल्यू होगी, कभी भी f(x) जो है आपका 0 के बराबर नहीं बन सकता है, और f(x) कभी भी आपका विच इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव, मीन्स कभी ये माइनस में कभी आएगा नहीं, ना ही कभी 0 के बराबर बनेगा। ठीक है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 के बिल्कुल करीब आ सकती है, मीन्स x की जगह अगर मैं 1/2 रखूँ, 1/3 रखूँ, 1/4 रखूँ, 1/5 रखूँ, ऐसे ही घटाता ही रहूँ, छोटा करते रहूँ x को, 1/6, 1/7, 1/100, 1/1000, 1/1 लाख सो ऑन। तो जो f(x) की वैल्यू आएंगी वो 0 के बिल्कुल करीब आएंगी, बट 0 नहीं बनेगा f(x) की वैल्यू, कभी पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बेस में 4 है और जिसकी वजह से कभी ये 0 बनेगा नहीं। तो जो इसका रेंज आएगा वो कहाँ क्या आएगा, तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी 0 के बिल्कुल करीब होगी। एग्जैक्टली क्या होगी ये तो हमें मालूम नहीं है, बट इतना मालूम है कि 0 के बिल्कुल करीब होगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रेंज की जगह पे 0 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पता नहीं कितनी जा सकती है, अप टू प्लस इन्फिनिटी, इसका भी अता पता नहीं है। तो रेंज जाएगा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, मीन्स एक्सक्लूडिंग 0। अभी कोडोमेन इसका क्या है, कोडोमेन हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, द फंक्शन इज़ फ्रॉम R टू R, मीन्स R से R में है, तो कोडोमेन यहाँ पे रियल नंबर का सेट ही था। तो रियल नंबर का सेट माने -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल है नहीं है। ओके, क्लियर कट है यहाँ पे कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो क्या होगा फिर, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में ए वाले ऑप्शन को देखिए आप, द फंक्शन विल बी 1 1 एंड इन टू। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इफ़ f(x) सेटिस्फाई द रिलेशन 2 टाइम्स f(x) प्लस f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू x², तो देन f(x) हमने निकालना है। तो f(x) निकालने के लिए एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा f(x) में। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, जब दो इक्वेशन बनेंगे तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस x लिख दो, x को रिप्लेस करा दो 1 माइनस x से, जहाँ पे x है उसकी जगह पे कर दो 1 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने 1 माइनस x लिखा, तो f(x) x की जगह पे 1 माइनस x आ गया, प्लस f
वन माइनस, और यहाँ भी x की जगह पे 1 माइनस एक्स करूँगा तो -1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, यहाँ भी आपका x की जगह पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ f ऑफ x आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया पहला वाला, तो इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सॉल्व करने में हमने f(x) निकालना है, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स को हमें हटाना पड़ेगा। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स को हटाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f ऑफ 1 माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका ये 4 टाइम्स fx, ओके, प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये बन गया, ओके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा इक्वेशन सेकेंड, प्लस fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये आपका माइनस का साइन यहाँ माइनस आ जाएगा। दैट मीन्स आपका 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स से 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल, तो बचा क्या 4 टाइम्स fx माइनस fx, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स fx इज इक्वल टू कितना बचा आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन में आपका आ जाएगा, अपॉन में तो बाद में आएगा फिलहाल अभी, 3fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसको आप तोड़िए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस आपका a का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x का प्लस 2x हो जाएगा, ओके। ये बन जाएगा 3fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये बचा, और 3 को अपॉन में भेज दीजिए, तो fx इज इक्वल टू आपका आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3, ओके। सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, फॉर रियल नंबर्स x एंड y डिफाइन अ रिलेशन r x रिलेटेड टू y, मीन्स दो रियल नंबर्स x और y के लिए एक रिलेशन इस प्रकार से है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ x और y एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड है, केवल कब, जब x माइनस वाई प्लस √2 इरेशनल नंबर बनेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि x, y एलिमेंट होगा r का, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस वाई प्लस √2 क्या आना चाहिए, इरेशनल, ठीक है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने x की जगह पे मैंने लिख दिया 1 और y की जगह पे लिख दिया √2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस √2 लिख दिया। अब मैंने x की जगह पे 1 रखा और y की जगह पे √2 रखा, तो ये √2 से √2 तो कैंसिल हो गया, ये तो बन गया आपका रेशनल। तो ये कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1, √2 कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता r का, ठीक है। तो r के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसकी वजह से वो इरेशनली बनेगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे √2, 1 लिखा, ठीक है, जैसे मैं लिखा √2, 1, तो √2, 1 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, क्या बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा, तो चेक कीजिए। तो इसके लिए अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है x माइनस वाई, तो √2 माइनस 1 प्लस √2 ये आपका आना चाहिए इरेशनल, तभी ये r का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 2√2 माइनस 1, ये भी आपका इरेशनल है, दैट मीन्स √2, 1 इसका एक एलिमेंट बनेगा इस रिलेशन का, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कहानी बनेगी आपकी, जब x, x एलिमेंट r का होगा तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो x एलिमेंट r कब बनेगा, जब x माइनस y की जगह पे आपका x आ गया, प्लस √2 आपका क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। क्या ये इरेशनल बन रहा है, चेक कीजिए, x से x कैंसिल हुआ तो बचा √2 क्या इरेशनल है, येस √2 इरेशनल है। सो दैट मीन्स x, जो है आपका एक एलिमेंट है r का, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, फिर दैट मीन्स इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद फिर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर हम सिमेट्रिक के लिए चेक करें तो सफिशिएंट है फिर, ओके। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे आप, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल लिया था √2, 1 बिलोंग्स टू r है,
ठीक है, मीन्स √2 माइनस 1 प्लस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इज़ एन इरेशनल नंबर, ये तो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका एक एलिमेंट हो गया गिवन रिलेशन का। अगर मैं इसको उल्टा करूं, मीन्स x, y और y, x, मीन्स 1, √2 को भी एलिमेंट होना पड़ेगा, होना चाहिए अगर ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। तो क्या 1, √2 इसका एलिमेंट है? तो यहाँ चेक करते हैं। तो 1 माइनस √2 x माइनस वाई प्लस √2 ये हमने लिखा, तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, जो कि 1 आया, विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ हमने क्या देखा, √2, 1 तो इसका एक एलिमेंट है R का, बट 1, √2 इसका एलिमेंट नहीं है। सो A, B इसका एलिमेंट है, बट B, A नहीं है। सो इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो रिफ्लेक्सिव ही है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव था तो रिफ्लेक्सिव वाला सीधे आंसर हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये यहीं से क्लियर हो गया ऑप्शन को देखते हुए। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लेट सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है 2, 3, 4, 5 सोन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलते रहे कहाँ तक, 18 तक। और स्टार एक रिलेशन हो गया, मीन्स कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ऑन ए क्रॉस ए के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइन है, ए, बी रिलेटेड टू सी, डी, किस तरीके से रिलेटेड है, ए डी इक्वल टू बी सी। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3, 2 इज। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 2 निकालने हैं, तो हम क्या कर देंगे, सी, डी जो यहाँ पे है इसकी जगह पे हमने लिख दिया 3, 2 और ए, बी अपनी जगह पे है। रिलेशन आपका ये हो गया। और अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन क्या बनेगी फिर, ए, बी इज़ रिलेटेड टू सी, डी इफ़ ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए, बी इज़ रिलेटेड टू 3, 2 इफ़ ए डी का मतलब क्या हुआ, ए इंटू 2 दैट इज़ 2A विल बी इक्वल टू 3B। 3 इंटू बी मीन्स बी सी के बराबर हो गया, बी सी आपका 3 हो गया यहाँ पे, तो 3B दैट मीन्स A अपॉन बी आपका कितना आ जाएगा, A अपॉन बी आपका आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो आपने चेक करने हैं कि ये 3/2 लाने के लिए कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो सारे आपके इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, मीन्स एक एलिमेंट तो इसका 3, 2 हो गया। ठीक है, इस इक्विवेलेंस क्लास का एक एलिमेंट तो 3, 2 ही हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 2, तो ये आपका 3, 2 तो आ ही गया। अब इसके साथ मेल खाने वाले कौन कौन से आएंगे वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर आप सबसे पहले हम देखें 3 का डबल करें तो कितना आएगा, 6। 3 का डबल क्या 6 आएगा, 2 का डबल कितना आया 4। तो इनको काट करके वापस 3/2 ही बनेगा, तो दूसरा आ जाएगा 6, 4। फिर क्या आएगा, 3 का आप ट्रिपल कीजिए, 3, 3 जा 9। 2 का ट्रिपल कीजिए, 2, 3 जा 6, तो 9, 6 अगला एलिमेंट आ जाएगा। और वैसे ही आप 4 टाइम कीजिए, 3, 4 जा 12 और 2, 4 जा 8, तो 12, 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, फिर 3 का 5 टाइम किया, 3, 5 जा 15 और 2 का 5 टाइम किया, 2, 5 जा 10, तो 15, 10। ठीक है, और 3 का 6 टाइम किया 18 और 2 का 6 टाइम किया 12, 18, 12। अब इसके आगे तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तक जो ए में जो एलिमेंट था हाईएस्ट तो यहाँ पे 18 ही है। अगर मैं इसको और मल्टीप्लाई करता हूँ 7 टाइम्स तो 3, 7 जा 21 आएगा। 21 तो ए के अंदर है नहीं है, तो ये सारे इसके पॉसिबल होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3, 2 कितना हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का, ये सारे आपके आ जाएंगे इसके अंदर। ये क्या क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने हो गए 6। सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ 3x + y = 5। ओके, तो क्या 0 रिलेटेड टू 1 होगा, तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 रखिए, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो 3 0 जा 0, 3 × 0 + 4 × 1 शुड बी इक्वल टू 5। आ रहा है क्या 0 + 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो आपका होगा नहीं।
सेकेंड वाला 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1/2, तो 2 2 जा 4, ये आपका सॉल्व करके 5 आना चाहिए। 3 + 2 कितना आ गया, 5 के बराबर आ गया। दैट मीन्स ये आपका होगा, ठीक है, 1 रिलेटेड टू 1/2 होगा और 2/3 रिलेटेड टू 3/4 होगा या नहीं होगा, ये भी चेक लीजिए। 3 इंटू एक्स की जगह पे 2/3 लिखा प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 3/4 रखा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 + 3 5 आ रहा है। दैट मीन्स ये भी होगा। 2 and 3 विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 and 3 वाला। दैट मीन्स सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द फंक्शन R इज डिफाइंड बाई fx = 3 to the power -x। तो ये आपका है 3 to the power -x का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा 0,1 पे यहाँ से होते हुए ये आपका 3 to the power -x का ग्राफ, क्योंकि ये आपका बन जाएगा 3 to the power -1 to the power x और ये आपका जाएगा 1/3 to the power x। ये बन गया a to the power x का ग्राफ। और a की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो a to the power x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 3 वाला तो आपका क्लियर हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, f इज़ 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन आपका है या नहीं है, आपका क्लियर हो गया, 1 1 फंक्शन है आपका ये, ठीक है। तो आप अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका एग्जैक्टली आपका बन नहीं पा रहा है, ये ग्राफ जो बना है एग्जैक्टली जो है कुछ ऐसा नहीं बनेगा, एग्जैक्टली तो कुछ अलग बनेगा आपका ये, क्योंकि इसमें शो करना कुछ इस टाइप से आपका एक ग्राफ बनेगा, घटते 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 जा रहा है, 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 घटते जा रहा है और घटते ही जाएगा। बट इतना घटेगा ऐसा लगेगा कि एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, बट ये एक्सिस को मीट नहीं करेगा, घटते हुए जा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स के डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू वहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो लेंगे उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगी। तो ऐसे आप बढ़ते रहेंगे तो एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिस्टिंक्ट आएंगी। दैट मीन्स क्लियर है कि फंक्शन आपका 1 1 है। ओके, और वैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को, जो फंक्शन का ग्राफ है उसको केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो 1 1 होगा। ऑन टू के लिए जैसे कि अब हम अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाए तो कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, फंक्शन को बोलते हैं हम ऑन टू। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, ऑलरेडी गिवन है, गिवन फंक्शन का जो कोडोमेन है वो आर है, रियल नंबर का सेट है। मीन्स कोडोमेन -∞ टू +∞ है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी क्या आएगा यहाँ पे, ये जो आपका ग्राफ है कहाँ कवर कर रहा है वाई एक्सिस को, ये आपका 0 को छोड़ते हुए 0 से ऊपर पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 0 से लेके +∞ इसका रेंज आ रहा है। ओके, मीन्स एक्सक्लूडिंग 0 इसके रेंज पे नहीं आएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कोडोमेन पूरा रियल नंबर का सेट आ गया, दैट मीन्स -∞ से लेके +∞ तक सारे रियल नंबर्स आ गए। बट रेंज में तो केवल आप देख रहे होंगे, जैसे हमने ग्राफ में डिस्कस किया था रेंज निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ को देखते हुए हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस कितना कवर हो रहा है ग्राफ की वजह से। तो वाई एक्सिस केवल 0 से ऊपर वाले जो पोर्शन है वाई एक्सिस का वो कवर हो रहा है, तो इसका रेंज हो गया 0 से लेके +∞। तो कोडोमेन और रेंज जो है इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो इट विल नॉट बी ऑन टू फंक्शन। और एफ इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ग्राफ को देखते हुए क्लियर कट है कि डिक्रीजिंग फंक्शन आपका सामने में है कि एक्स जैसे जैसे आगे को बढ़ा तो वाई की वैल्यूज़ वैसे वैसे डिक्रीज हो रही हैं, तो 3 विल ऑल्सो बी करेक्ट। सो 1 and 3 आपका सही हो जाएगा। सो दैट मीन्स सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27, द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √log 2 बेस sin x। तो इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए रूट के अंदर जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन तो ये होगी log बेस 2 sin x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से log को हटाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका 2 to the power 0 sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 to the power 0। 2 to the power 0 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1, तो sin x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब जहाँ तक हमें साइन के बारे में मालूम है
साइन फंक्शन के बारे में मालूम है, तो साइन जो फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन 1 तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो हम केवल चेक करेंगे साइन एक्स की वैल्यू कब इक्वल टू 1 आ रही है, और ऑप्शन यहाँ पे जो दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रखें, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ, सपोज़ करूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो n की जगह पे नेचुरल नंबर रखिए और चेक कीजिए कौन से वाले केस में साइन की वैल्यू 1 आ रही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन 1 को चेक करूँ तो ये आपका वैसे ही नहीं आ रहा है। अगर 4 1 जा 4, 5 पाई बाई 3, क्या साइन 5 पाई बाई 3 1 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। फिर ये बी वाले ऑप्शन में सेकेंड वाले स्टेटमेंट में जाएँ तो n की जगह पे 1 रखता हूँ, तो 4 1 जा 4 + 1 5, 5 2 जा 10, 10 पाई बाई 3, क्या साइन 10 पाई बाई 3 की वैल्यू 1 आएगी? नहीं आएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड वाले स्टेटमेंट में आइए, 4 1 जा 4 और +1 5 पाई बाई 2, दैट मीन्स 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब ऐसे आप लोगों को लग रहा हो कि सर ने डायरेक्टली कैसे बताते हैं कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर आई है और की वैल्यू 1 के बराबर नहीं आई, तो इसके लिए आप ग्राफिकली देख सकते हैं। नॉर्मल सा आपका है, अगर आप ग्राफिकली स्टडी करें तो आपको सिंपल और ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिए अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊँ, सपोज़ कीजिए आपका 0 हो गया, फिर 0 के बाद पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 के बाद आपका आ गया पाई, फिर आपका आया 3 पाई बाई 2, फिर आया आपका 4 पाई बाई 2 मीन्स 2 पाई, फिर आपका आ गया 5 पाई बाई 2, फिर 3 पाई और 7 पाई बाई 2, 4 पाई। ठीक है, सो ऑन आते रहेंगे आपकी। और साइन की बात करें तो साइन का जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनेगा आपका। यहाँ मैं केवल यहीं से बना रहा हूँ, पीछे को भी बनेगा वैसे नेगेटिव में, तो हम केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा -1 तक, फिर ये आपका गया इस टाइप से, सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ कहाँ पर जो है साइन की जो वैल्यू आ रही है 1 के बराबर आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ में, तो एक तो आपका पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है, मीन्स यहाँ पर आपका एक देख रहे होंगे कि साइन की जो वैल्यू है 1 के बराबर है, और एक इस पॉइंट पे जो है साइन की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, मीन्स पाई बाई 2 पे 1 के बराबर है और 5 पाई बाई 2 पे भी आपका 1 के बराबर है। तो 5 पाई, देखिए यहाँ पर हमने 3 वाले ऑप्शन में देखेंगे, अब जब हमने n की जगह पे 1 रखा तो 4 1 जा 4 + 1 5 पाई बाई 2 आया। तो यहाँ पर साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 के बराबर आ रही है। ये ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा इट विल बी ओनली 3 वाला जो आपका ऑप्शन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड बिलो। तो ओनली 3 वाला आपका ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डिस्कस, कंटिन्यू रहेगा आपका ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो अभी तक हमने 27 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आने वाली क्लास में भी आगे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। सो अपनी तैयारी वगैरह अच्छे से करते रहिए, मेहनत करते रहिए।